झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब स्कूल में आकर ही अटेंडेंस बनाने की मजबूरी होगी, क्योंकि शिक्षा परियोजना निदेशक ने ई विद्या वाहिनी के पोर्टल में ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है, जिसके बाद अब आपको अपने विद्यालय में ही उपस्थिति दर्ज होगी। और अगर आप बाहर से दर्ज करने का प्रयास करते हैं तो इसकी सूचना भी विभाग को मिल जाएगी। इसके पहले ई विद्या वाहिनी के पोर्टल में उपस्थिति दर्ज करने के लिए 300 मीटर का दायरा दिया गया था, लेकिन उसे भी और भी सख्त कर दिया गया और अब उसे घटाकर मात्र 100 मीटर के दायरे में ही, अर्थात अपने विद्यालय के कैंपस से ही हर हाल में ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर उपस्थिति बन पाएगी। इसके साथ ही कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती थी कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के डिवाइस अगर ख़राब हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक मैनुअल उपस्थिति भी दर्ज कर लेते थे, लेकिन अब उसे भी दरकिनार कर दिया गया है, सिस्टम से उसे हटा ही दिया गया है। अब किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अब आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही लगाना होगा। आपको किसी भी हाल में अब तत्पर रहना होगा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही मान्य है, क्योंकि आपके ऐप से अब मैनुअल सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब आप बुरी तरह से प्रभावित हैं और आपको अब हर हाल में ई विद्या वाहिनी के पोर्टल से ससमय विद्यालय के कैंपस से ही उपस्थिति बनाना होगा। राज्य परियोजना ने ई विद्या वाहिनी ऐप को अपडेट कर दिया है और इस ऐप को अपडेट करने के बाद बहुत सारे शिक्षकों के मोबाइल को अब फिर से अपडेट करके ई विद्या वाहिनी एप्लीकेशन को फिर से लॉगिन करना होगा और उसे संचालित करने के लिए फिर से प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करने की प्रक्रिया करनी होगी। इधर मैनुअल सिस्टम हट जाने से शिक्षकों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ वैसी आ जाती है जिसमें शिक्षकों को मैनुअल उपस्थिति ही दर्ज करना पड़ता है। तो अब चाहे जो भी परेशानियां हो, आपको हर हाल में बायोमेट्रिक उपस्थिति ही लगाना पड़ेगा। इसलिए कृपया अपने मोबाइल को और अपने डिवाइस को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखें, ताकि आपको समस्या का सामना न